इसीलिए साप्ताहिक सत्संग रखा जाता है कि संसार में जो हम लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, तो उसमें गुरु को ना भूल जाए, सत्संग को ना भूल जाए, गुरु को वचन को ना भूल जाए, सेवा को ना भूले, आचार विचार को ना भूले, आश्रम को ना भूले। इसीलिए साप्ताहिक सत्संग रखा जाता है। लेकिन काल का इतना बड़ा बड़ा दांव होता है, ना आपको समझ में आएगा ना हमको समझ में आएगा। वो पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, पल भर में आपको भुला सकता है, पल भर में संसार में युक्त कर सकता है, पल भर में गुरु को भी भुला दे, पल भर में क्षण भर में आपको सत्संग आने ना दे। बहुत तरह का बात है। उससे बचने के लिए सत्संग बहुत जरूरी होता है। और सत्संग सबको मिलता भी नहीं। जिनको बहुत किस्मत अच्छा है, जो गुरु महाराज जिनको दया करते हैं, उनको सत्संग मिलते रहता है। लेकिन खाली गुरु महाराज दया करने से नहीं होगा, आपका भी मन होना चाहिए और आपका भी जो है विचार विवेक होना चाहिए और आपको भी थोड़ा सा अग्रसित होना चाहिए कि नहीं, हमको सत्संग जाना है। जो सत्संग नहीं आते हैं वो काल उसके ऊपर हंसते हैं। बोलो जय हो। जो सत्संग नहीं आते हैं, काल उसके ऊपर देख करके हंसते हैं कि देखो आज हम फंसा दिया, हमने जाने नहीं दिया। तो ये लोगों में समझ में नहीं आएगा। लोगों में समझ में तब आएगा जब वो डेली का डेली सत्संग जाएगा, हमेशा गुरु को ध्यान सुमिरन भजन करता रहे, हमेशा गुरु में लगन लगा रहे। उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमको देख कर के काल हंस रहा है। काल कौन है? जो आपको गुरु विमुख कर दे, सत्संग से विमुख कर दे, संसार में लिप्त कर दे, वो होता है काल। और जब ये सब काम आप जिंदगी में करोगे, समझ नहीं आएगा, तो आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। इसीलिए जो है आपको ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, सत्संग बहुत जरूरी होता है। और सत्संग नहीं आओगे तो नुकसान गुरु का नहीं है। गुरु का क्या नुकसान? वो तो अपना काम वो कर लिया, अपने जगत में चले गए, अपने गोविंद से मिल लिया, अपना वहां जो है आनंद ले रहे हैं। नुकसान आपका मेरा है। क्योंकि इस जन्म में अगर सत्संग में हम अगर चूक गए तो अगली जन्म में हमको सत्संग मिले ना मिले, कौन जोनी मिलेगा, कहाँ रहना पड़ेगा, कितना दुख तकलीफ सहना पड़ेगा, गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर गुरु भी मिलता है तो फिर साधना शुरू करना पड़ेगा, फिर उनके पास दर्शन स्पर्शन करना पड़ेगा। हो सकता है मेरे पास आज कमाई हो, उस समय हमारी ऐसी कर्म बन रहा है कि उस समय कमाई ना रहे, उस समय पैसा ना रहे, तो उस समय हम गुरु को सेवा भी नहीं दे पाएंगे। अभी जो 10 रुपया दे रहे उस समय नहीं दे पाएंगे। ये सब मिला जुला करके सोचने की जरूरत है, विचार करने की जगह है बात। इसलिए हमेशा टीस होना चाहिए कि सत्संग में चले, हमेशा टीस होना चाहिए। कोई बोले तब जाए, कोई करे तब करे, कोई सोचे पहले हम तब सोचेंगे, कोई पहले सेवा दे तब हम सेवा दे, कोई पहले हम काम कर ले तब हम काम करें। ये सब आपका विचार गंदा विचार। गुरु का आश्रम सबका होता है, गुरु सबके होते हैं, गुरु की विचार सबके होते हैं, गुरु का नामदान सबके लिए होते हैं। लेकिन कोई लेते हैं, कोई नहीं लेते, कोई बैठने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो उसका ड्यूटी है, गुरु का काम गुरु कर लिया, गुरु का काम गुरु कर लिया। अब जो है एक महात्मा जो है नदी में स्नान कर रहे, बोले जय गुरु, जोर से बोले जय गुरु। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे,
तो स्नान करने के समय बार बार उनको एक बिच्छू डंक मार रहा था। और जब बिच्छू काट रहा था तो बार बार वो जो है उसको मार नहीं रहा था, उसको हटा दे रहा था। तो नदी के किनारे जो आदमी बैठा था कि साधु जी, महात्मा जी, आपको ये बार बार काट रहा है, आप लोग क्या देख रहे हो, कुछ है क्या, हाथ में कुछ है? बोलो जय गुरुदेव। जय। तो बिच्छू जब काट रहा था तो वो आदमी बोला कि महात्मा जी, आपको बार बार बिच्छू काट रहा है, तो आखिर क्या बात है? तो आप उसको मार नहीं रहे हैं, आप उसको भगा रहे हैं, आप उसको कोई सजा नहीं दे रहे हैं। तो महात्मा जी बोलते हैं कि बिच्छू अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनको काम है काटने का, अब मेरा काम है बचाने का, है कि नहीं? वो तो काटता रहेगा और मेरा काम है बचाने का। ऐसा ही ये कहानी हर क्षेत्र में लागू होता है। ये आश्रम में बहुत कुछ काम मालिक कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, ना हम कर रहे हैं, ना धनंजय कर रहा है, ना देवू सरकार, ना अनूप महातो, ना और कोई कर रहा है। कर तो रहा है गुरु महाराज, नहीं तो किसी का हस्ती नहीं, किसी का ताकत नहीं कि एक ईटा लगा दे। कर तो रहे वही, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना क्या जरूरत था, इतना उधार करने की क्या जरूरत था, इतना पैसा लाने की क्या जरूरत था, है कि नहीं? ये धीरे धीरे होगा 20 साल में, कोई जरूरत ही नहीं था, एक पेड़ के नीचे में साधन भजन किया जाता है। तो काटने वाला काटने दीजिए, आपका काम क्या है? मालिक की तरफ देख के काम करना। क्योंकि आपका घर में 5 सदस्य 10 सदस्य है, सांसारिक विषय की बात बता रहा, उसमें 5 10 7 8 सदस्य में भी आपको काटेगा गार्जियन को। ऐसा नहीं किया, ऐसा करता था ऐसा हो जाता, ऐसा करता था ऐसा हो जाता, ये सठिया गया है, ये बुढ़ा गया, इससे कुछ काम नहीं होने वाला, ये नालायक है कि नहीं? ये सब 5 7 10 सदस्य में ही बोला बोली होता है। यहाँ तो हजारों है, तो हजारों में कोई ना कुछ बोलेगा। तो उसमें ना आपको ध्यान देना है, ना हमको ध्यान देना है। हमको ध्यान कहाँ देना है कि हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन रहा है कि नहीं, और हमारा सत्संग में हम जा पा रहे हैं कि नहीं, सत्संग में सेवा दे रहे हैं कि नहीं, सत्संग में हम जा करके हम अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। बाकी तो जो है सो है, ये दुनिया है भाई, इसलिए ये काल का देश है, ये मृत्यु लोक है। आपको कुछ दिन के लिए शरीर मिला और कुछ दिन के बाद मिले चल जाएगा, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, ये तो अटल सत्य है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो जो अंदर का, जो हमारे शरीर के अंदर में जो रास्ता है, आपका शरीर के अंदर में जो रास्ता है, वो रास्ता गुरु महाराज ने दिया। अब वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब तक वो रास्ता आप अपनाएंगे नहीं कि किधर से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, तब तक तो आपका ये सब बेकार है। इसीलिए आप लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई हमारे अंदर जो रास्ता है, वो रास्ता को हम कैसे मिले, और वो रास्ता कहाँ से मिलता है, वो रास्ता कौन देता है, वो रास्ते में जाने में शक्ति कौन देगा, वो रास्ता हम कैसे चले, तो ये सब कौन देगा? गुरु देगा। और वो गुरु किसके माध्यम से देता है? बोलो जय गुरुदेव। ये गुरु किसके माध्यम से देता है? गुरु देता है सत्संग के माध्यम से, क्योंकि वो शब्द रूप में सत्संग में उपस्थित रहते हैं, शरीर नहीं रहते हैं, पंचभौतिक शरीर में नहीं रहते हैं, लेकिन जहाँ सत्संग होता है गुरु वहाँ मौजूद रहते हैं। लोग यहीं पर गलती कर जाता है, लोग सेवादार जो है या सत्संगी जो है यहीं पर गलती करता है कि हमारे गुरु उज्जैन में बैठे हैं, हमारे गुरु वहाँ बैठे हैं, हमारे गुरु वहाँ बैठे हैं, है कि नहीं? लेकिन गुरु, आप अगर पैर के नीचे भी ध्वनि कीजिएगा तो वहाँ भी गुरु बैठा है। आप अगर घर में भी ध्वनि करते हैं तो गुरु वहाँ बैठे हैं। आप अगर पायखाना में बैठ करके भी आप ध्वनि करते हैं और भजन में कान में अंगुली लगा करके बैठे हैं तो वहाँ पर भी गुरु है। गुरु सब जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। यही पर लोग गलती करते हैं कि गुरु कहाँ है, गुरु हमको नहीं देख रहा है, गुरु हम सुमिरन ध्यान भजन जो कर रहे हैं इसमें हमको होता है कि नहीं होता है, हमको मिलता है कि नहीं।
मालिक ने क्या कहा कि जब तक बैठोगे तब तक का मजदूरी हम तुरंत देंगे। अब बैठ के तो देखो, लेकिन ये मृत्यु लोग है, आपको फंसा के रखा है 24 घंटा। बाजार में बहुत कुछ चीज है देखने का, बोलो जय गुरुदेव। बाजार में बहुत कुछ है देखने का, बहुत कुछ, खाने का बहुत कुछ है, पहनने का बहुत कुछ है, उपभोग करने का बहुत कुछ है, आनंद सुख लेने का बहुत कुछ है। संसार में कमी है कोई चीज का? कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन एक चीज का कमी है। बोलिए जय गुरुदेव। एक चीज का क्या कमी है? वो है सुख, वो है आनंद का। आनंद का कमी है संसार में। माया का रूप में आते हैं, माया का जाल में फंसाते हैं, माया का सागर में आपको ढकेल दिया गया। अब उस जगह में सुख नहीं मिल सकता। बस एक ही चीज का कमी है संसार में, वो है सुख का। एक ही चीज का कमी है वहाँ आनंद का। एक ही चीज का कमी है कि आपको वहां से मुक्ति दिलाने का। एक ही चीज का कमी है कि आप में जो है वो शक्ति नहीं है कि संसार में रह करके भी आप उस सुख को भोग सकते हैं जिसमें अनंत आनंद है। वो अनंत आनंद कहाँ से आता है? कि सत्संग में होता है, गुरु की वचन से होता है, गुरु की दया से होता है। लेकिन आप वही चीज छोड़ दोगे तो आपके पास बचा क्या? जो चीज आप इकट्ठा कर रहे हो वो तो आपको एक दिन जाएगा। जो चीज आप खा रहे हो कुछ दिन के बाद खा भी नहीं पाओगे। जो चीज आप पहन रहे हो, जब मुर्दा चला जाता है तो इसको भी खोल दिया जाता है, लंगटा कर दिया जाता है, इसके बाद जलाया जाता है। जो चीज आप भोग कर रहे हो वो भी आपको साथ छोड़ के चला जाएगा। जिसको अपना सोचते हो वो भी आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। वो आपको समय नहीं देगा, ना आपके साथ देगा। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के चरण में ही सारे तीर्थ है, और गुरु के चरण में ही सारे व्रत है, गुरु की चरण में ही सारे पूजा पाठ है, गुरु की चरण में ही सारे संसार लिप्त है, और गुरु की चरण में ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु की चरण में ही स्वर्ग है, गुरु की चरण में ही वैकुंठ है, गुरु की चरण में ही रामलोक है, गुरु की चरण में ही कृष्ण लोक है, गुरु की चरण में ही सतलोक है, गुरु की चरण में ही अलख लोक है, गुरु की चरण में ही अगम लोक है, और गुरु की चरण में ही अनामी है धाम है, और गुरु की चरण में ही सारे सुख है। अब उसी चीज को लोग छोड़ देता है। अब छोड़ करके इतना लिप्त हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा हम कब लिप्त हो गए, कब हम गुरु को भूल गए, कब कैसे क्या कर दिए, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये पता कब चलता है? जब वो बुढ़ापा में ठोकर खाते हैं। ये पता कब चलता है? जब उसका कोई सहारा नहीं देता है। वो पता कब चलता है? जब उसके हाथ नहीं चलता है। वो पता कब चलता है? जब उसकी पैर नहीं चलता है। जब वो पता कब चलता है? जब उसकी भूख रहते हुए 2 रोटी नहीं मिलता है। वो पता कब चलता है? जब वो सारे संसार में घिर जाता है। वो पता कब चलता है? जब देखेगा जिसको हम अपना सोचे तो वो अपना नहीं है, पराया है। तब उसको पता चलता है नहीं, सबका सबसे साथी कौन है? सद्गुरु है। इसलिए कहते हैं भोग बसना मन में धरी रे, मोह से सत्संग किया न जाए। भोग बसना मन में धरी रे, मोह से सत्संग किया न जाए। भोग वासना मन में धरी, आप सब लोग उसको पकड़ के बैठे हैं। कल एक किताब पढ़ रहे थे, एक संत ने बताया कि हम लोग जो चिंतन करते हैं वो चिंतन में 80% हम लोग फालतू चिंतन करते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं। उसको कैसे पता चलेगा? जब आप चिंतन करो तो उसको लिख लो और बाद में उसमें एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, उसमें दिमाग लगाओ कि ये चिंतन जो हम कर रहे थे मेरा काम का है क्या? 80% बता रहे हैं। 80% जो भी हम दिन भर में चिंतन करते हैं वो फालतू है, और 8% चिंता करते हैं हमारे शरीर के लिए, कब खाए, बीमारी ना पड़ जाए, कौन कर दिया, कौन कुछ कर दिया, कौन कुछ कर दिया। इसी तरह से जो है और सब चिंतन कोई 2%, कोई 3% ये सब करते हैं।
लेकिन सदगुरु में मन लगता है 0.1%। 100% में 0.1 मतलब समझते हो, जो पढ़े लिखा है वो समझता है। माने उतना परसेंट हम गुरु में लगाते हैं, बाकी सारे चिंतन हम शरीर के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं, बेफालतू करते हैं। तो इससे आपको दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे दूर होने के लिए मन के ऊपर चोट देना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। तो मन को मारने का उपाय लाठी डंडा नहीं है। मन को मारने का उपाय, आप उसको कुछ पिला दीजिए तो मन ठंडा जरूर नहीं। मन को मारने का उपाय कुछ खिला दीजिए, वो भी नहीं, और वो भड़क जाएगा और खाने को मन को मारने का उपाय घूमना फिरना भी नहीं, और घूमने को खोजेगा और घूमने को खोजेगा। कहने का मतलब यह है कि मन को मारने का उपाय एक ही है, वो है सदगुरु की भजन, और कोई मन को नहीं मार सकता। ये बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा आपको और हम। बहुत विचार के विषय है कि मन को मारने का एक ही उपाय है भजन, जो कि नाम का चोट जब पड़ेगा तो मन उसमें सुनेगा, और जब सुनेगा तो मन धीरे 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 संसार से हटेगा। लेकिन ये भोग वासना इतना हो गया, इसलिए कहते हैं भोग वासना मन में धरी रे, मुँह से सत्संग सुनाना जा। ये आप लोग बैठे हैं, मालिक के तरफ देख रहे हैं, इतनी लोग बैठा है, लेकिन मन आपका बटा हुआ, सबका जो भी बैठे। मन इसीलिए बट गया कि मन आपको सुनने नहीं देगा। और आप अभी सत्संग में बैठे हैं, काल का जाल से दूर है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं सत्संग सुनना है, लेकिन मन बोलता है कि नहीं, तुम्हारा ये काम पड़ा हुआ है नगरी में, है कि नहीं, ये काम पड़ा हुआ है, वहाँ जाना है, इससे लेना है, उसको देना है, वो बुला रहा है, नहीं जाएंगे तो ये काम नहीं होगा, खेती में पानी देना है, लहसुन रोपना है, बहुत सारा काम। तो ये आपको जो है ये बरगला रहा है मन, लेकिन आप बैठे हुए यहाँ पर इसीलिए कि सदगुरु की गोदी में बैठे हैं, तो आपका भी विचार बन रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना, अभी हम बैठेंगे। इसलिए भोग वासना ये इतना खतरनाक है कि उससे बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जोगेश्वर इसको पार नहीं पा सकता। इसको पार वही पा सकते हैं जिनका मन भजन में लग गया, जिनका मन सदगुरु की सेवा में लग गया, जिनका मन सदगुरु की वचन पर लग गया, जिनका मन सदगुरु से प्रेम हो गया, वो कर सकता। इसलिए कहते हैं मुँह से सत्संग किया ना जाए। गुरुजी हमारा भोग वासना इतना मन में आ गया कि हमसे सत्संग नहीं होता है, ना सत्संग सुना जाता, ना सेवा किया जाता। मैं चाहूं छोड़ो भोगन को, मैं चाहूं छोड़े भोगन को, देखे भोग मन अति ललचाए, भोग वासना मन में धरी रे, मुँह से सत्संग किया ना जाए। कहते हैं कि मैं चाहूं छोड़ू भोगन को, इतना जो भोग है हम चाहते हैं कि छोड़ दें, है कि नहीं। अभी देखो ये लोग वैष्णो देवी घूम के आए, है ना, तो जब वो ऊपर पहाड़ के ऊपर में चढ़े, वैष्णो देवी के पास गए, तो कुछ देर के लिए ये लोगों को मन में आया, हमको जैसा लगता है कि नगरी छोड़ के घर हुआ यही होता तो बढ़िया लगा कि नहीं। आपको नहीं लगा तो मेरा चरण में, आपका चरण में प्रणाम, क्योंकि लगता है कि नहीं। मेरा घर यहीं पर रहता, कितना पहाड़ पर्वत, कितना बढ़िया है, खाली शाकाहारी आदमी, कोई लचपच नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा। लेकिन लगता है
थोड़ा सा जंगल में कोई चला जाता है हुड्रू फॉल्स घूमने में, इतना झरना गिरता है नीचे ऊपर से, लगता है कि यहीं पर रह जाए। ये प्रकृति है, भगवान है, ये देन है उनका, वो खींचता है, प्रकृति खींचता है। जैसे आप आश्रम में आए हो, कुछ देर के लिए लगता है कि नहीं जाएंगे, लेकिन खींचता कौन है ये देखना। जैसे वैष्णो देवी गए, चाहे हम घूमने गए कलकत्ता, चाहे हैदराबाद गए, है कि नहीं, खींचता कौन है वो देखना पड़ेगा कि हमें कौन खींच रहा है। आपको कौन खींच रहा है मालूम है? आपको खींच रहा है आपका नाती पोता है, आपको खींच रहा है आपका बेटा बहू, आपको खींच रहा है आपका दुकानदारी, आपको खींच रहा है खेती बाड़ी, आपको खींच रहा है रिश्तेदारी, आपको खींच रहा है बहुत सारे सांसारिक आसक्ति। ये खींच लेता है कि नहीं नहीं जाना तो है, जाना भी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब भोग वासना आप चाहते हो छोड़ने के लिए, हम भी चाहते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पाते। इसीलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि भोग देख करके तो लालच होता है, भोग देख करके लालची होते हैं हम लोग। अच्छा खाना मिल जाए तो लालच हो गया, अच्छा पहनने को मिल जाए तो लालच हो गया, पैसा मिल गया तो लालच हो गया, पोता पोती हो गया तो लालच हो गया, नाती नातनी हो गया तो लालच हो गया, कोई जाने का है तो लालच हो गया। अरे भाई मृत्यु लोक में काल का हजारों दांव है, उसमें फंसा के रखा हुआ है। इसमें छुटकारा एक ही साधक पा सकता है, जो भजन में मन लगेगा, जिसका भजन बनेगा, जो गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा। लेकिन गुरु सबको अगर समर्पित कर दें तो दुनियादारी चलेगा, फिर यहाँ टाइल्स का पैसा कौन देगा, फिर यहाँ सेवा कौन देगा। इसीलिए सबको अगर लगा देते हैं गुरु तो वो भी दुनिया नहीं चलेगी। आपका ख्वाहिश अगर मिट गया तो आपको दुनिया से आप बहुत अलग हो गए। जब ख्वाहिशें हमारा नहीं है, हमारा चिंतन नहीं है, हमारा लालच नहीं है, हमारा भोग वासना नहीं है, तब तो आपसे दुनिया का कोई काम नहीं होगा। आप अकेले मस्त रहो, आनंद लेते रहो। तो इसीलिए सबसे वो सेवा भी नहीं लेते हैं, सेवा उनके मुताबिक लेते हैं। किसी को झाड़ू देने का क्षमता है तो उनसे सेवा ले लो, किसी को सेवा देने का उनको है तो उनसे सेवा ले लो, किसी को ईटा गाड़ने का सेवा उनसे लेना है तो ईटा गाड़, किसी को सीमेंट देने का सेवा होगा तो उनसे सेवा ले लेगा, किसी को जो है गेट बनाने का सेवा उनसे वो सेवा ले लेगा, किसी को पेड़ रोपने का है उससे सेवा ले लेगा, किसी को फूल तोड़ने का है और माला बनाने का है, बोलो जय गुरु, किसी को फूल तोड़ करके माला बनाने का वो सेवा उससे गुरु महाराज ले लेगा। अलग अलग सेवा अलग अलग विचार के अनुसार, अलग अलग भावना के अनुसार वो गुरु महाराज ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम छोड़ना तो गुरु जी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें? इसीलिए जब आप सुमिरन भजन करते हो तो गुरु महाराज से जरूर मांगना कि मालिक आपका चरण में लगाए रखें। बस आप ही है जो ये भोग वासना से दूर कर सकते हैं, आप ही है जो हमको संसार से दूर कर सकते हैं, आप ही एक है जो हमको लालच से दूर कर सकते हैं, आप ही एक है जो हमको आपके काम में लगा सकते हैं, आप ही एक है जो हमारे जो इनकम है उससे आप सेवा दिला सकते हैं। नहीं तो कौन करेगा ये काम? ना हमसे होगा, ना आपसे होगा, ना आपका पिताजी से होगा, ना मेरा पिताजी से होगा, ना मेरा माताजी से होगा, ना संसार के जीवों से होगा, ना ऋषि मुनि से होगा। होगा तो संत सदगुरु से ही होगा, होगा तो संत सदगुरु से होगा जो आपको मिल गया, बड़ी किस्मत से मिल गया। खाली सत्संग सुनने का नहीं है भाई बहन, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सुमिरन ध्यान भजन बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहते हैं मैं चाहूं चोरो भोगन को देखे भग मन अति लालचाय, भोग वासना मन में धरी रे, मुँह से सत्संग किया ना जाए। सत्संग बचन सुनूं मैं कैसे, मन रहे अनेक तरंग उठाए। देखो साधक बताते हैं, जो आप भी ये चीज सोचते हो, कहते हैं कि सत्संग वचन सुनूं मैं कैसे सुनूं?
आपकी सत्संग वचन तो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हम सुने कैसे? क्योंकि मेरा मन में बहुत तरह के तरंग उठते। आप जब सुमिरन ध्यान भजन में बैठते हो, कितना तरंग आपके ऊपर आता है, बहुत मन इधर इधर उधर इधर उधर, बहुत तरंग, मन नहीं बैठता। उसी के बीच में भी आपको बैठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि यार तरंग उठता है, ये चारों तरफ सोचते हैं भैया हमसे नहीं होता है ना, हम बैठेंगे नहीं, अब गुरु महाराज देंगे तभी बैठेंगे। ये तो हट धर्मी है, बैठना तो आपको पड़ेगा। जब बैठोगे, हाजिरा दोगे, धीरे धीरे उनकी दया होगा, तब आपको मन को वो धीरे धीरे बस में लाएगा। इसलिए कहते हैं कि बहुत तरंग आता है, बहुत कुछ सोचने लगता है मन, लेकिन हम सत्संग की वचन को माने तो कैसे माने, सुने तो कैसे सुने? सत्संग वचन सुनूं मैं कैसे, मन रहे अनक तरंग उठाए, चित्त चंचल मेरा चहुँ दिस धावे। चित्त चंचल, चित्त का काम है चिंतन करना, वो चंचल हो जाता है, और मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। विचार का काम है निश्चय अनिश्चय, और विवेक का काम क्या है कि आपको एक जगह वर्डिंग रखते हैं कि नहीं, आपको जो ये काम करना है, ये गलत है, ये सही है। इसीलिए कहते हैं चित्त चंचल मेरा चहुदिशी धावे। और चित्त कहाँ पर? भगवान, वो भी भगवान है। कहाँ पर है? आपका दोनों आंखों के बीच में। वो इतना चंचल कर देता है मन को कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो दोनों आंखों के बीच में बैठा है, भगवान भी यहीं पर बैठे हैं, गुरु भी यहीं बैठे हैं, जो गुरु सो भगवान यहीं पर बैठे, और चित्त भी यहीं बैठे हैं, मन भी यहीं बैठे हैं, विकार भी दुनिया भर के इसी में है, सारे चीज तो खेल इसी में है, सारे ब्रह्मांड इसी में है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जो कुछ है ब्रह्मांड में, जो कुछ है ब्रह्मांड में, वो है मेरा भान में। मतलब जो यहाँ पर है सो पूरा ब्रह्मांड में। इसीलिए तो कहते हैं कि इसको जगा लीजिए। तो इसको जगाने के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरा तिल तक पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन समस्या, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और वो कैसे होगा? वो गुरु की दया से ही होगा। और गुरु की दया कहाँ मिलेगा? जब आप दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं घाट, इस घाट पर बोलोगे तब है। ऑटो में कुछ नहीं होता, ऑटो तो रखा हुआ है कि यादगार है, लेकिन आपको बोलना कहाँ पड़ेगा? दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर बोलना पड़ेगा। जब यहाँ पर बोलोगे कि हमको भजन बना दीजिए, हमको सुमिरन ध्यान बना दीजिए, हमको सुमिरन ध्यान भजन में मन लगा दीजिए, हमको सेवा करने का औकात दीजिए, हमको सेवा देने का भी हमको क्षमता कीजिए, तो ये सब करेगा। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, ना आपसे हो सकता है, ना हमसे हो सकता है, ना जो गुरु बने उनसे भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी ये बना है तो गुरु की दया से बना, वो भी मिला है गुरु की दया से मिला। वो भी मांगे तो गुरु से ही मांगे। हमारे गुरु महाराज जगह जगह डायरी में लिखा हुआ है कि हम गुरु से ये मांगे, गुरु से वो मांगे, गुरु से के पास हम बोले कि हमको भजन बना दे। तो हमारे जो बाबा उमाकांत जी महाराज, वो भी सेवा किए, गुरु से वो भी प्रार्थना की, गुरु की चरण पकड़ कर बैठे कि हमें आप अपना शरण में लीजिए, आपकी भक्ति करने की ताकत जगा दीजिए। तो जब गुरु से मांगेंगे तब होगा, किसी से मांगने से नहीं होता है। सुमिरन ध्यान भजन ये तो जरूरी इसीलिए है कि हम लोग डेली छोटा छोटा पाप करते हैं, तो उससे कर्म को थोड़ा बहुत काट लेता है, पूरा नहीं करता है, थोड़ा बहुत। और मन भी लगा रहता है कि नहीं हम फलाना जगह नामदान लिए हैं, गुरु से नामदान लिए। तो कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि मन रहे अनेक तरंग उठा है। अनेक मतलब बहुत तरंग उठता है। निर्भय होय भरम ही संसारा, भरम में पड़ा हुआ ये संसार, भरम में पड़ा हुआ है। निर्भय होकर के आपको करना है, निर्भय वही कर सकता है, गुरु कर सकता है। नई कामना नीत जगह है। आपको देखे होंगे कि हर पल में हमारे अंदर ख्वाहिश, हमारे अंदर कामना, हमारे अंदर लालच,
नया नया उठता है, पुराना नहीं। पुराना तो जो है सो है, नए नए कामना उठेगा, नए नए जो है चंचल उठेगा, नए नए चित्त को चंचल करेगा, नए नए ख्वाहिश आएगा। तो ये डेली की धंधा है, ये हर पल की धंधा है, हर सेकंड का धंधा है, ये डेली चलता रहेगा। लेकिन इससे पार पाने के लिए आपको कहाँ समय देना है? दोनों आंखों के बीच में। यहाँ आंख बंद करके बैठो, अपने आप पता लग जाएगा कि मन कहाँ जा रहा है। आपसे मन घूमेगा भी नहीं। बस उस समय गुरु से प्रार्थना कीजिए, मालिक मन को घुमा दीजिए, मन को यहाँ टिका दीजिए। तो जब ये जितना समय आप ज्यादा दोगे, आप जितना समय इसमें ज्यादा दोगे, उतना आपको रस मिलेगा, उतना आपको धन मिलेगा। ऐसे भी हम लोग सांसारिक जीवन में काम करते हैं, जितना समय हम देते हैं पैसा कमाने में, उतना पैसा आता है आपकी किस्मत के अनुसार। वैसा ही आप जितना समय ध्यान भजन सुमिरन में देंगे, उतना आपके पास आएगा। फ्री में नहीं खटाते हैं ना, फ्री में बैठाते हैं गुरु, क्योंकि वो देने वाले हैं, लेने वाले तो हैं। तो जो देने वाले होते हैं वो आपको हर कर्म में फल देगा, हर कर्म में आपको वो मजदूरी देगा। ये नियम है। इसलिए कहते हैं, बिन जय गुरुदेव आप कोई नहीं मेरा। बोले मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप छोड़ के मेरा कोई नहीं। देखिए कहाँ पर आके शरण हो गया। इतना कहने के बाद शरण कहाँ पर हुआ? मालिक के पास, सतगुरु के पास। इसलिए कहते हैं, बिन जय गुरुदेव आप कोई नहीं मेरा। जय गुरुदेव बिना मेरा कोई नहीं। जो यह बेड़ा पार लगा है, यही बेड़ा पार लगाएगा। बेड़ा मतलब जन्म मरण का, मृत्यु लोक से सीधा ऊपर उठाना, एकदम ऊपर। कहाँ? जहाँ गुरु आए थे, आप भी वहीं पर हैं, बस वहीं पर करना। इसीलिए कहते हैं कि अगर गुरु छूट गया तो सब सारे चीज आपको छूट गया। गुरु अगर छूट गया तो सारे चीज छूट गया आपको। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए कहते हैं, देखो बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी 100 बार, बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी 100 बार मानुष से देवता किया, करत ना लागी बात। कितना बड़ा बात है कि? कहते हैं कि अपने गुरु को मैं बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार प्रणाम करता हूं मेरा गुरु। क्यों? इसीलिए प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया और कोई विलम्ब नहीं किया। आपका भी 1000 माथा है, ऐसी बात हो रही है। खाली रावण का ही 10 माथा नहीं था, आपका हजारों माथा है, मेरा भी हजारों माथा है। जितना देवी देवता है उसका भी हजारों माथा है, आपका भी हजारों माथा है। जितना देवी देवता में शक्ति नहीं है, वो शक्ति आप में भी है, हम में भी है। लेकिन उस शक्ति को उजागर नहीं करते, ना बैठते, ना भजन करते। अगर वो शक्ति उजागर हो जाए, जैसा हमारे गुरु महाराज उजागर किए थे, तो गुरु महाराज कहते थे कि जितना देवी देवता है तुम्हारे बच्चा, 33 करोड़ देवी देवता मेरा धोती का इसमें बंधा हुआ रखते हैं। ये धोती का जो है, इसमें धोती में बांध के रखते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं। तो वो शक्ति आप में भी है, आप में ये शक्ति नहीं, बात नहीं। क्योंकि रूह तो एक जगह से आया, आत्मा तो जो गुरु महाराज के पास आया, आपके पास भी आया। लेकिन उन्होंने जगा लिया। कैसे जगा लिया? संघर्ष करके। कैसे जगा लिया? भक्ति करके। कैसे जगा लिया? गुरु की सेवा करके। कैसे जगा लिया? समर्पित होकर के। कैसे जगा लिया? गुरु के लिए आंसू गिरा करके। लेकिन आप तो एक बूंद आंसू नहीं गिराते, ना संघर्ष करते हो संघर्ष, लेकिन गुरु के लिए नहीं करते, भजन के लिए नहीं करते। जब भजन के लिए संघर्ष करोगे तो उसका अलग एक मिजाज है, अलग एक नशा है, अलग एक आनंद है, अलग एक मजा है। तो इसीलिए करते हैं, कहते हैं कि बलिहारी गुरु, हम उस गुरु को, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि हमको मनुष्य से देवता बना दिया। देवता कोई और कुछ है नहीं, जिनका आत्मा जग गया वही देवता को। बोलो जय गुरु। जिनका आत्मा जग गया वही देवता हो गया। अरे देवता में भी तो क्षमता नहीं है। क्या क्षमता नहीं है? कि वो उसका बाप को देख सके,
लेकिन आप में क्षमता है कि आप देवी देवता को भी देख सकते हैं, उसकी बाप के बाप को, दादा को भी देख, इतना क्षमता उसमें आप में है, लेकिन आप उस चीज को उधर जाते नहीं हो। सत्संग सुन लिया, फिर यहां से गए, फिर रम गए, फिर अगला इतवार के लिए प्रतीक्षा। लेकिन ये मन में होना चाहिए कि नहीं, सब काम करेंगे, बिना काम के तो आपको कोई खाने नहीं देगा। 1 रुपया मांगो तो कोई देगा नहीं देगा, वो भी करना पड़ेगा, जरूरी है। दुकानदारी भी करना पड़ेगा, खेती बाड़ी भी करना पड़ेगा, नौकरी चाकरी भी करना पड़ेगा, लोगों से बात भी करना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जितना आप समय देते हो, उसमें जितना समय आप देते हो, उतना समय तो इसमें देने की जरूरत है नहीं। गुरु तो ऐसा बोला नहीं कि 24 घंटा भजन कर, आपको बोले हैं कम से कम बच्चा 1 घंटा समय हमको दो। किसको? गुरु। गुरु के लिए बोले हैं कि 1 घंटा समय 24 घंटा में हमको दो। 1 घंटा में तुम्हारा हम काम बना देंगे, 1 घंटा में तुम्हारा नाश हम ढीला कर देंगे, 1 घंटा में तुम्हारा माया से रहित कर देंगे, 1 घंटा में तुम्हारा जो है हम सारे काम कर देंगे। इतना वो बड़ा गुरु आपको मिला। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य से आप देवता बना दिया। कितना लोग दारू पीते थे, घर बर्बाद था। कितना तो लोग नशा करते थे, कितना लोग जुआ खेलते थे, कितना लोग क्या नहीं करते थे। कोई साधु हम लोग थोड़ी थे, धोया हुआ पत्ता थोड़ी है। लेकिन मालिक आज ऐसा जगह में लाया है कि लोग बोलता है कि नहीं देखो वो आदमी ऐसा था, ऐसा हो गया। वो आदमी के पास कुछ नहीं था, बाबा जय गुरुदेव पास आकर के इतना संपत्ति हो गया। उस आदमी का कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा आदमी था, नेचर खराब था, लेकिन बाबा जय गुरुदेव संस्था में आके इनका सारे चीज भरा ही हो गया। तो ये देवता से कम नहीं है। आपको फोटो तो नहीं टांगेगा, लेकिन आप देवता से कम नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य देवता बना दिया। इससे बड़ा क्या चाहिए? इससे बड़ा क्या चाहिए? इसलिए जो गुरु आपको मिला ये छोड़ना नहीं चाहिए। जो गुरु से सत्संग मिला वो सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। लोग सत्संग जाने के लिए पैसा देते हैं, पेट्रोल नहीं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि भैया गाड़ी में तेल नहीं है और अभी बीमार पड़ जाए, टंगड़ी टूट के पड़ा हुआ है कि लाखों रुपए निकल गया। आज हम बीमार पड़ जाए तो हमारे लिए हमारे बेटा जो है लोन ले लेगा कि नहीं लेगा? जोर से लेगा कि नहीं? कि पिताजी को बचाना है, लोन ले लेगा। भले उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन लोन लेकर के हमको बचाएगा। किसी के पास बीमारी हो गया, पैसा नहीं है, जमीन बेच देगा, बर्तन बेच देगा, गहना बेच देगा। लेकिन आप एक गुरु के लिए बोल दो कि 500 रुपया सेवा दे दो भाई, देखिए उसका कितना रोना था। कोई अगर बीमार पड़ जाए और नर्सिंग होम में भर्ती कर दे उसको, और डॉक्टर बोले कि 1 लाख रुपया खर्चा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि हमारा फुचका नहीं बिकता है? क्या जी? नहीं बोल सकते कि अभी 2 दिन मार्केट नहीं हुआ। कोई बोल सकता है मेरा टेम्पो नहीं चलता है, मेरा अभी मार्केट नहीं। कोई नहीं बोल सकता मेरा अभी आदि नहीं बेचे हैं, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम आदि बेच के आते हैं। नहीं कर सकता। मेरा जो है 2-4 दिन अभी हम राजमिस्त्री का काम नहीं किए हैं, अभी हमको घरे नहीं मिल रहा है कि? वो वहां जाके नहीं बोल सकता, वहां जाके नहीं बोल सकता। लेकिन जिनको जो दे रहे हैं, जो आपको खड़ा कर दिया, जो पी करके घूम रहा था, जो मांस मछली खाता था, लोगों को गाली सुनता था, गाली देता था, पीटता था, वो भी उसको भी लोग पीटता था, रोड में निकालना दुश्मन हो गया था। उनको आज देवता बना दिया, सत्संग में लगा दिया, गुरु महाराज शरण में कर लिया, और उनको आप बोलो कि 500 रुपया सेवा दीजिए तो वो ना रकम रोएगा, बहुत रोता है। ये नहीं है, पेट्रोल नहीं है भैया, कैसे सत्संग जाए? पेट्रोल नहीं है, कैसे सत्संग जाए? एक दिन उपवास करने के लिए बोलो, नहीं कर सकता। किसी तरह से ना किसी तरह से खाएगा। वो खाएगा कि नहीं खाएगा बता? भूखे तो कोई नहीं है। वो बगल में जाएगा, पेट में, घर में खाना नहीं है, बगल में जाएगा, बोलेगा कि अरे थोड़ा सा आटा उधार दे दीजिए, हम आपको 5 दिन बाद दे देंगे।
1 किलो चावल दे दीजिए। अरे गुरु के लिए ले लेना ना भाई 50 रुपये कि तेल नहीं है, चलते हैं, आपको दे देंगे परसों। नहीं कर सकता, इतना बड़ा कुर्बानी दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ मांगते नहीं, ये कुछ बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दया करते हैं। जब दया करते हैं तो सोचता है कि और दया करे, और दया करे, और दया करे। तो कितना दया करेंगे? आप कहाँ थे, कहाँ लेकर के हाजिर करते, और कितना दया करें? इसी जगह में बैठ करके लोग दारू पीता था और अभी माला घूमता है, इसी लोग आंसू गिराते हैं, और कितना दया करेगा? एक बैठने का जगह बना दिया। इसलिए गुरु को ना छोड़ना, सत्संग को ना छोड़ना। कोई लोग जैसे मान लीजिए हमसे किसी का नहीं पटेगा, सत्संग नहीं जाएंगे, मत जाओ, कौन सा फर्क पड़ता है? तुम गुरु के देख के आते हो कि हमको देख के आते हो? सत्संग बहुत है। ये रामायण महाभारत कथा पुराण नहीं है। इसमें चरित्र गठन का ये क्लास है, आचार विचार रहने का क्लास है, शाकाहारी कैसे रहा जाए उसका ये सत्संग है, उसका ये क्लास है, स्कूल है। ये राम कहानी और पुराण से बोल दिया, भगवत गीता से बोल दिया, वो हम भी बोल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सारे चीज आपको सत्संग में ही मिलेगा, इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना। बोलो जय गुरुदेव। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक मैसेज आया था उज्जैन से, जूम मीटिंग का, कि जूम मीटिंग होगा, आप लोग सब जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, तो हम तो जिम्मेदार है नहीं, ना हम सेवादार है, ना सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा सेवक के नाते हमने भी जूम मीटिंग में ज्वाइन किया। तो उसमें हजारों लोग ज्वाइन किया था। शाम को 8 बजे महाराज जी का आदेश था। तो वो जूम मीटिंग इसीलिए रखा गया था कि आपको जैसा मालूम होगा या आपको मालूम चल गया है यूट्यूब से या व्हाट्सएप कि हरियाणा के एक बावल बोल के एक जगह है जिसमें हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मंदिर बनने जा रहा है। ठीक है, मथुरा में जो मंदिर है, लोग बोलते हैं जय गुरुदेव मंदिर, जय गुरुदेव मंदिर, वो जय गुरुदेव बाबा बनाए थे। जय गुरुदेव मंदिर तो है ना, यही गलती करता है लोग। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने, हमारे गुरुजी ने उन मंदिर को बनाया था। किसका उपलक्ष्य में बनाए थे, किनकी याद में बनाए थे? उनकी गुरु के लिए, माने हमारे दादा गुरु का मंदिर हुआ है। तो दादा गुरु का जो मंदिर है उसमें सामने जय गुरुदेव लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि जय गुरुदेव नाम को जगाया गया, इसलिए लिखा है। उसमें तो नहीं लिखा हुआ है बाबा जय गुरुदेव मंदिर, जय गुरुदेव लिखा। लेकिन अब हम लोग बाबा जय गुरुदेव का चेला है, तो हम लोग को इच्छा क्या है? एक मंदिर बनाना। तो उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने बहुत दिनों से ये सोचे कि हॉस्पिटल बनाएंगे। गुरु महाराज का ये एक आदेश था, गुरु महाराज का एक ख्वाहिश था कि एक हॉस्पिटल बन जाए। बन गया उज्जैन में, बहुत लंबा चौड़ा बढ़िया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। दूसरा इच्छा क्या था कि भाई एक मंदिर बन जाए, ये हम लोग को इच्छा था। गुरु का इच्छा कभी नहीं होता है कि मंदिर हमारे नाम से बनवा दो। दादा गुरु तो कभी बोल के नहीं गए, लेकिन बोले तो एक छोटा सा कुटिया बना देना कि लोग आते जाते रहेगा। तो हम लोग का भी इच्छा था कि एक मंदिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बन जाए। महाराज जी की भी इच्छा था, उमाकांत जी महाराज का। तो उनके हिसाब से उन्होंने ये डिक्लेयर किया। बहुत दिन तक मथुरा वाला को भी बोला कि आप लोगों को भी सहयोग हम करेंगे, आप लोग भी सब मिल के साथ दीजिए और ये मंदिर पूरा विश्व के लोग एक साथ बना लें। बहुत बार बोले, लेकिन उन लोगों ने इनको सुना नहीं। तो जब सुना नहीं तो महाराज जी एक डेट फिक्स कर दिए थे कि इतना दिन के अंदर आप अगर रिपोर्ट दे देते हो, गले में मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक साथ बनाया जाए लंबा चौड़ा। लेकिन उन लोग जो है इस चीज को नजरअंदाज किया, ध्यान नहीं किया। तो मालिक ने
पूरा जो है इसका आदेश दे दिया कि 2 तारीख को भूमि दर्शन और भूमि पूजन होगा। कहाँ होगा? हरियाणा में हुआ है, बावल में। 6 लेन का है आपका रोड, उसके बगल में जमीन लिया हुआ, उसमें होगा। कौन तारीख को? 2 दिसंबर है 2 दिसंबर सुबह में वहां पर भूमि पूजन, ठीक है। और 8 दिसंबर को शिलान्यास किया जाएगा। उसके लिए जेसीबी एक नया लिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे व्हाट्सएप में। 8 दिसंबर तो उस दिन मीटिंग रखा था, तो हम भी जुड़े। तो उज्जैन से बोला कि देबू सरकार जी आप ध्वनि कीजिए, तो 45 मिनट तो ध्वनि किया, हजारों लोग सुना, तो हमने ध्वनि किया 45 मिनट। इसके बाद मीटिंग हुआ। तो मीटिंग में ही हुआ है कि 2 तारीख को, जैसे काल शाम को मीटिंग होगा, तो 2 तारीख को जो है आपका उसमें भूमि दर्शन भूमि पूजन होगा। 8 तारीख को शिलान्यास होगा। चाहे आप 2 तारीख को जाओ तो बहुत ही अच्छा है, 8 तारीख तक रहो। 2 तारीख के पहले चले जाइए दिसंबर, और 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख तक घर आ जाइए, है कि नहीं? सेवा भी मिल जाएगा, सेवा भी कर लीजिए। हमारे पास मालिक की दया अगर हो गया, क्योंकि फ्री में तो कोई लेके नहीं जाए, और लेके चले जाएगा तो हम भी चले जाएंगे पीछे पीछे। तो हमको जाने का बहुत इच्छा है, तो उसमें अगर आप लोग भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये पहली बात। दूसरा बात है, अगला इतवार से, समझ गए? बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।